सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12th में बायोलॉजी का लेसन नंबर 8 जिसका पार्ट अपने आज नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में अपने जो कुछ पोषक तत्व थे उनके बारे में पढ़ा था, जिसमें अपने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा, उसके बाद अपने फास्फोरस के बारे में पढ़ा, कैल्शियम के बारे में पढ़ा। आज अपने इसमें पोटेशियम के बारे में पढ़ेंगे। तो पोटेशियम के बारे में लास्ट वीडियो में अपने किन रूपों में यह पादपों को प्राप्त होता है उसके बारे में पढ़ा था। क्या कार्य है पोटेशियम के, कौन से भाग ये बनाने में कार्य करता है। तो आज इस वीडियो में अपने पोटेशियम की न्यूनता के लक्षण कौन से हैं यहाँ से अपने स्टार्ट करेंगे। तो इस लेसन का अपने आज पार्ट 5 पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते अपने पोटेशियम की न्यूनता के लक्षण। पोटेशियम की कमी के कारण किनारों पर हरिमाहीनता व उत्तक्षयता उत्पन्न हो जाती है। पोटेशियम की कमी के कारण क्या हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है और पादपों के जो उत्तक है वो नष्ट हो जाते हैं और पत्तियां कुरपरित हो जाती है, यानी मुड़ जाती है। उनका आकार है वो सही नहीं, मतलब जिस आकार में होनी चाहिए पत्ती उस आकार में नहीं होती, उनका आकार है चेंज हो जाता है। इसके बाद दूसरा न्यूनता का लक्षण क्या है, तने की वृद्धि रुक जाती है और जो पौधा है यह वृद्धि नहीं होने के कारण झाड़ी जैसा दिखाई देता है, जिसे शुपाब या बुशेज या झाड़ी बोला जाता है। तो उस रूप में आपको पौधा दिखाई देता है। इसके अलावा पोटेशियम की कमी का पादपों में और क्या प्रभाव होता है, प्रोटीन संश्लेषण की दर में कमी आ जाती है तथा श्वसन दर में वृद्धि होने के कारण कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में कमी हो जाती है। तो प्रोटीन संश्लेषण की दर में कमी और श्वसन दर में वृद्धि होने के कारण पादपों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है। ये इसकी न्यूनता का अगला लक्षण है। इसके बाद है पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वह कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब पादपों में विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता रोग प्रतिरोधकता कहलाती है। तो इस तत्व की कमी से इस रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। ये पोटेशियम है एक क्रांतिक तत्व है। पोटेशियम किस प्रकार का क्रांतिक तत्व है। क्रांतिक तत्व में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों आते हैं। कौन कौन से आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों क्रांतिक तत्व कहलाते हैं। क्रांतिक तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इन तत्वों की उपयोगिता पादपों में अधिक देखी गई है। तो जिन तत्वों की उपयोगिता पादपों में अधिक होती है उन्हें क्रांतिक तत्व कहा जाता है। तो ये पोटेशियम की न्यूनता के लक्षण है। इसके बाद में है अगला तत्व मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम तत्व है यह पादपों को किन रूपों में प्राप्त होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। यह मृदा में मैग्नीशियम कार्बोनेट तथा डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होगा, MgCO3 CaCO3। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट को डोलोमाइट कहा जाता है। इस रूप में मैग्नीशियम पादपों को प्राप्त होता है। मैग्नीशियम क्या क्लोरोफिल का मुख्य घटक है, यानी क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। तो उसके मुख्य घटक कौन सा है, जो मैग्नीशियम है। यह राइबोसोम की इकाइयों को जोड़ता है। जो राइबोसोम होते हैं उनकी इकाइयों को जोड़ने का कार्य मैग्नीशियम द्वारा किया जाता है। और ये जो तेलीय बीज होते हैं उन तेलीय बीजों में मैग्नीशियम की प्रचुरता पाई जाती है। ये ध्यान रखना, तेलीय बीजों में मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण से संबंधित कुछ एंजाइम होते हैं। मैग्नीशियम न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण के लिए न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण के लिए जो एंजाइम होते हैं उन एंजाइमों के सक्रिय के रूप में कार्य करता है। संश्लेषण के लिए जो एंजाइम होते हैं
में पादपों को प्राप्त होता है, इसके बारे में बताया गया। अब मैग्नीशियम की न्यूनता के लक्षण कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम की न्यूनता के लक्षण, मैग्नीशियम तत्वों की न्यूनता के कौन कौन से लक्षण हैं? तो उसमें सबसे पहले यह पत्तियों में अंतःशिरीय हरिमाहीनता विकसित करता है, यानी इसकी कमी से अंतःशिरीय यानी शिराओं के बीच में अंतःशिरीय हरिमाहीनता उत्पन्न होती है। अंतःशिरीय हरिमाहीनता उत्पन्न होती है, ये इसकी कमी का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद में इसकी न्यूनता का लक्षण क्या है? इसकी कमी से एंथोसायनिन वर्णक बनता है। इसकी कमी से पादपों में एंथोसायनिन वर्णक बनता है। एंथोसायनिन वर्णक बनता है, जिसके कारण पत्तियां लाल पीली धब्बों के रूप में दिखाई देती है। धब्बों के रूप में दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं। तो ये इसका अगला लक्षण है न्यूनता का, यानी इस तत्व की कमी से पादपों में एंथोसायनिन वर्णक बन जाएगा और पत्तियों पर लाल रंग के, पीले रंग के धब्बे दिखाई देंगे और पत्तियों के तलों में उत्तकों पर उत्तकीय धब्बे बन जाते हैं। इसकी कमी से पत्तियों व तनों पर उत्तकीय धब्बे बन जाते हैं। उत्तकीय धब्बे बन जाते हैं। तो ये इसकी न्यूनता के, मैग्नीशियम की न्यूनता के प्रमुख लक्षण थे जो अपने कंप्लीट किए। इसके बाद में नेक्स्ट तत्व है गंधक या सल्फर। तो इसे नोट करने के बाद में हेडिंग डालेंगे अपने गंधक या सल्फर तत्व। नोट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक गंधक या सल्फर बोलते हैं। इसे एस रूप में अपने लिखते हैं। तो ये पादपों को किस रूप में पाया जाता है? यह मृदा में कार्बनिक रूप में पाया जाता है। मृदा में यह कार्बनिक रूप में पाया जाता है। कार्बनिक रूप में पाया जाता है, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा यह पादपों को सल्फेट आयनों के रूप में इसका अवशोषण किया जाता है। पादप इसका अवशोषण सल्फेट आयन, सल्फेट यानी SO4-2 आयन के रूप में करते हैं। सल्फेट आयन के रूप में करते हैं। इसके अलावा यह पायरेट, कोबाल्ट, जिप्सम और इनमें भी मिलता है। इसके
अलावा यह तत्व किसमें, पाइराइट, कोबाल्टाइट और जिप्सम में, यह तत्व पाइराइट, कोबाल्टाइट व जिप्सम में मिलता है, जिप्सम में मिलता है। तो इन रूपों में मृदा में यह पाया जाता है जिससे पादप क्या सल्फर को या गंधक को प्राप्त करते हैं। और पादपों के शुष्क भाग में कितनी मात्रा होती है इसकी, पादप के शुष्क भाग में 0.5 से 0.7%, 0.5 से कितनी 0.7% तक मात्रा होती है। तो इस रूप में पादपों को गंधक प्राप्त होता है। अब इसमें क्या कार्य, ये पादपों में क्या क्या क्रियाएं करता है, पादपों में कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं इसके, तो एक नंबर इसमें लिखेंगे ब्रेसिकेसिकुल है, उसमें तीखी गंध, ब्रेसिकेसिकुल कुल में तीखी गंध सल्फर के कारण आती है, सल्फर के कारण आती है। ये इसकी प्रमुख कार्य है जिससे अपने पहचान सकते हैं कि सल्फर की गंध है वो कौन से कुल में, ब्रेसिकेसिकुल में आती है। इसके कारण मृदा में जो जड़ों वाले पादपों में मूल ग्रंथियां अधिक विकसित होती हैं। इस तत्व के कारण जो मटर कुल है उसमें क्या मूल ग्रंथियां अधिक विकसित होती हैं। इस तत्व के कारण मूल ग्रंथियां, कौन सा कुल होता है वो मटर कुल या लेग्यूमिनेसी कुल में, इस कारण मूल ग्रंथियां लेग्यूमिनेसी कुल में अधिक विकसित होती हैं, अधिक विकसित होती हैं। तो यह भी इसका एक प्रमुख कार्य है, सल्फर या गंधक का प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल बनाता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल बनाता है, आवश्यक अमीनो अम्ल बनाता है। आवश्यक अमीनो अम्ल कौन बनाता है, जो सल्फर तत्व है ये बनाता है। यह विटामिन बी तथा कोएंजाइम ए में भी उपस्थित होता है। यह विटामिन बी व कोएंजाइम ए में भी उपस्थित होता है। तो ये इसके जो सल्फर तत्व है इसके प्रमुख कार्य है। अब जो सल्फर तत्व है इसके ये कार्य तो है, लेकिन इस तत्व की कमी के कारण कौन से पादपों में लक्षण दिखाई देते हैं और कौन से रोग होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सल्फर की न्यूनता के लक्षण, लिखेंगे सल्फर की न्यूनता के लक्षण। सल्फर की न्यूनता के लक्षण में एक नंबर है पत्तियों में हरिमाहीनता के लक्षण दिखाई देते हैं। पत्तियों में हरिमाहीनता के लक्षण
पत्तियों में किसके हरिमाहीनता के लक्षण दिखाई देते हैं। पौधों में सल्फर युक्त अमीनो अम्लों की कमी हो जाती है। पौधों में सल्फर युक्त अमीनो अम्लों की कमी हो जाती है। अमीनो अम्लों की कमी हो जाती है, ये इसकी न्यूनता का अगला लक्षण है। इसके अलावा जो सल्फर है इसकी कमी का और क्या लक्षण दिखाई देता है, मोटी भित्ति युक्त उत्तकों में वृद्धि हो जाती है। थर्ड नंबर, मोटी भित्ति युक्त उत्तक। कौन कौन से मोटी भित्ति युक्त उत्तक, स्क्लेरेंकाइमा, इसके अलावा जाइलम कोलेनकाइमा आदि। स्क्लेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, इन उत्तकों में क्या मोटी भित्ति युक्त उत्तकों में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये इसकी न्यूनता का अगला लक्षण है। इसके अलावा पादप बोने रह जाते हैं और फल निर्माण नहीं होता है। सल्फर की कमी से पादप बोने रह जाते हैं, बोने रह जाते हैं, वह फल निर्माण नहीं होता है, फल निर्माण नहीं होता। ये इसकी न्यूनता का अगला लक्षण है। इसके बाद में लास्ट है, जड़ तंत्र की वृद्धि, कार्बोहाइड्रेट्स, नाइट्रेट्स का संचय भी प्रभावित होता है। तो इसकी कमी से गंधक की कमी से जड़ तंत्र की वृद्धि, कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स और नाइट्रेट्स का संचय भी प्रभावित होता है तथा नाइट्रेट का संचय भी प्रभावित होता है, संचय भी प्रभावित होता है। तो ये आपकी जो गंधक की न्यूनता के प्रमुख लक्षण है जो पादपों में आप देख सकते हैं, तो इन्हें आपने नोट करना है। तो आज अपने इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे और आज अपने इसमें कौन से तत्व पोटेशियम है, उसकी कमी के कौन से लक्षण थे उसके बारे में पढ़ा। फिर मैग्नीशियम तत्व किन रूपों में मिलता है, मैग्नीशियम की कमी के क्या लक्षण है उसके बारे में पढ़ा। इसके बाद में अपने गंधक या सल्फर है ये पादपों को किन रूपों में मिलता है और इसकी कमी के क्या लक्षण है इनके बारे में पढ़ा। तो आज आपको जितना पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है और नोट करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपने जो और प्रमुख तत्व हैं जैसे आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कुछ तत्व हैं इनके बारे में अपने